नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल, तीनों स्कूल अपने आप में इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत बड़े नाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों का अपने आप में डिफरेंट रोल होता है। ध्यान से सुनना, नवोदय विद्यालय जो कि उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो गांव से जुड़े हुए बच्चे हैं, जिनके पास में पैसा नहीं है, फाइनेंशियल कमजोर है, तो वो बच्चे नवोदय विद्यालय का एग्जाम क्रैक करके नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेते हैं और क्लास 12 तक की जो पूरी पढ़ाई है वो टोटल फ्री में करते हैं। यहां तक कि रहना, खाना, XYZ सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। सैनिक स्कूल जो कि जाना जाता है डिफेंस सिस्टम के लिए, जहां पे टोटल डिफेंस के लिए आपको प्रिपेयर करवाया जाता है। कम फीस में एक एक्सपर्ट टीम आपको मिलती है जो अच्छे से आपको गाइड करती है और बहुत कम एज के अंदर आपको यहां पर डिफेंस के अंदर एक ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। आरएमएस स्कूल जो कि मिलिट्री डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, जहां पे आपका एडमिशन जब होता है तो आपको पहले दिन से ही ऐसा फील होता है कि आप डिफेंस सिस्टम के एक ऑफिसर बन चुके हो और यही लाइफ स्टाइल आपको कंप्लीट आपके एजुकेशन के दौरान मिलती है। और क्लास 12 के बाद में एनडीए क्वालिफाई करके एसएसबी इंटरव्यू आप क्रैक करके और बहुत जल्द एक डिफेंस सिस्टम के अंदर बहुत कम एज में एक लेफ्टिनेंट बन जाते हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बच्चों को पहली बात तो पता ही नहीं होता कि नवोदय विद्यालय क्या है, सैनिक स्कूल क्या है और आरएमएस स्कूल क्या है। लेकिन मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया है अभी कि नवोदय विद्यालय किन बच्चों के लिए है, सैनिक स्कूल किन बच्चों के लिए है और आरएमएस स्कूल किन बच्चों के लिए। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। बात आती है कि इनमें एडमिशन कैसे होता है, किस तरीके से यहां पर इनका कंपटीशन होता है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन कौन सी क्लास के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो A to Z सारी चीजें, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कौन से टीचर आपको पढ़ा सकते हैं और बिना कोचिंग भी आप क्या यहां पे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि नवोदय विद्यालय भी, सैनिक स्कूल भी और आरएमएस स्कूल भी, तीनों स्कूल में अगर बच्चा क्लास 5th में अभी पढ़ रहा है तो वो क्लास 6th में एडमिशन ले सकता है और बच्चा अगर अभी क्लास 8th में पढ़ रहा है तो बच्चा क्लास 9th में एडमिशन ले सकता है। तीनों में यही चलता है। नवोदय विद्यालय में जरूर अभी क्लास 10 से 11th में भी एडमिशन चालू हो गए हैं। तो ये चीज एकदम आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि एडमिशन उसी बच्चे का होगा जो या तो अभी क्लास 5th में पढ़ रहा है या क्लास 8th में पढ़ रहा है। अब बात आती है कि सर इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना। देखो, पहली बात तो ये कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं नवोदय विद्यालय की, जिसमें लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, अगर मैं बात करूं टोटल जो रेशियो है 20 से 25 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं क्लास 5th और क्लास 8th में पढ़ने वाले, और सीटें लिमिटेड होती है। एक स्कूल में लगभग 70 से 80 सीटें होती है। तो डेफिनेटली मेरे दोस्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, वो सारी रणनीति जब आपको आएगी तब जाके आप नवोदय विद्यालय का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। सैनिक स्कूल में भी बहुत कंपटीशन होता है, सीटें बहुत लिमिटेड है, लाखों बच्चे सैनिक स्कूल का एग्जाम देते हैं। आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तब जाके आप सैनिक स्कूल का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। आरएमएस स्कूल में तो इन दोनों से भी ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि पूरे इंडियन सिस्टम के अंदर ही 5 आरएमएस है। आप सोचो, पूरे भारत में सिर्फ 5 आरएमएस स्कूल है, तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा कंपटीशन है। तो यहां भी आपको कंप्लीट रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा। तैयारी बहुत जल्दी शुरू करनी पड़ेगी। जितना जल्दी आप तैयारी शुरू कर देंगे, सिलेक्शन लेना उतना ही आसान होने वाला है। अब बात आती है, तो मैं देखो तीनों एग्जाम को अगर कंपेयर करूं तो लगभग जो आपका सिलेबस है, एक तो लैंग्वेज हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, साइंस, मैथ, उसके बाद में आपका रीजनिंग और जनरली कुछ एग्जाम में आपसे जीके पूछा जाता है। तो लगभग ये कॉमन सिलेबस है जो मैंने आपको अभी बताया। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुन लेना एक चीज को, आप चाहते हो कि आप स्कूल के साथ में इस एग्जाम को क्रैक कर पाए, तो मेरे दोस्त बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि चैप्टर का नाम तो जो आपके स्कूल की जो बुक में लिखा हुआ है, जो आपका स्कूल का सिलेबस है, वो ही चैप्टर का नाम नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल या आरएमएस स्कूल के सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन उनके क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो आपके स्कूल से बहुत डिफरेंट होता है। क्यों? पहली बात तो ये है कि यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम पैटर्न होता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम पैटर्न होता है।
ABCD 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है। कुछ में नेगेटिव मार्किंग होती है, कुछ एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सोच समझ के आपको आंसर फिल करना होता है। तो जब तक उस तरीके की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। स्कूल का लेवल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव एग्जाम पैटर्न पे होता है, और वो सिर्फ लिमिटेड चीजें पढ़ाते हैं जो आपके कोर्स में होती है, जबकि यहां पर बहुत सारी चीजें कोर्स से बाहर पूछी जाती है, एक अलग लेवल पे, एक स्टैंडर्ड लेवल पे पूछी जाती है। तो उन सबको सीखने के लिए, पढ़ने के लिए आपको एक एक्सपर्ट टीम की जरूरत है। तो घबराना नहीं है रे दोस्त, मैं आपको बता देता हूं कुछ बुक हैं, ठीक है ना, जिनको आप फॉलो कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एक आप सबसे इंपॉर्टेंट ये कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लेके आ जाओ, मार्केट में आराम से मिल जाती है। उस पूरी बुक को रीड करो, समझो कौन से चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अब किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस बुक से प्रैक्टिस करो, सबसे इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट, आपके इसी चैनल चिल्ड्रन सारथी पर हमारी पूरी टीम आपको गाइड करने वाली है पूरे साल, जिसका हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, कोई चार्ज नहीं लेंगे, टोटल फ्री में हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट होंगे जिन्होंने लाखों बच्चों को तैयारी करवाया है पिछले 5 सालों में ऑफलाइन में, और अब वो सारे जो मेंबर हैं वो ऑनलाइन में आ चुके हैं। आपको बताएंगे हिंदी किस तरीके से पढ़ना है, इंग्लिश किस तरीके से पढ़ना है, साइंस किस तरीके से पढ़ना है, मैथ किस तरीके से पढ़ना है, रीजनिंग किस तरीके से पढ़ना है। ये सारी जो रणनीति है इसी चैनल पर हम बताएंगे। आपको कब तक कौन सा चैप्टर खत्म करना है, टेस्ट पेपर कहां से देने हैं, किस तरीके से देने हैं, आपका स्कोर क्या होना चाहिए, XYZ सारा जो गाइडेंस है इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है। तो फटाफट इस चैनल को और इस वीडियो को जो भी बच्चा देख रहा है अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दो, ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल पाएगा। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन पैसों की वजह से कहीं ना कहीं वो पीछे हो जाते हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में इंडियन सिस्टम के अंदर जो नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, RMS स्कूल है, ये ऐसे स्कूल है जहां से पढ़ के वो अपना भविष्य बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ एक एक्सपर्ट टीम मिलती है जो आपको अपने सपनों तक ले जाती है। तो फटाफट आपका एक ही काम है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताओ कि हमारी टीम कब आए और कब आपका ये जो कोर्स है, जो ये गाइडेंस वाला कोर्स है, आपको मोटिवेशन किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ये सारी रणनीति जो है वो बताना स्टार्ट करे। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि बहुत जल्द इसी चैनल पर आपकी पूरी कंप्लीट टीम आपको पूरे साल बताएगी किस तरीके से आपको तैयारी करना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।